आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जिसके ना होने पर इंडिया आज एक मिल्क डेफिशिएंट कंट्री होता। मतलब हमारे पास इतना दूध नहीं होता जिसकी हमें ज़रूरत है और हम दूध के ज़्यादा पैसे दे रहे होते। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी अमूल की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निहाल मिश्रा और आज हम देखेंगे कि कैसे अमूल की शुरुआत हुई और कैसे आज ये इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। ईयर था 1946 और राज था अंग्रेज़ों का। भारत में कुछ गिने चुने डेयरी कंपनी ही थी जिनमें से पॉल्सन डेयरी फार्मिंग का एक तरीके से मोनोपोली था इंडस्ट्री में। सभी फार्मर्स मजबूरी में उन्हीं को दूध सप्लाई किया करते थे। फार्मर्स को उनके दूध का सही वैल्यू नहीं मिलता था और कभी कभी पॉल्सन उनके दूध को आधा लेता तो कभी लेता ही नहीं। पॉल्सन और फार्मर्स के बीच में एक मिडिलमैन हुआ करता था जो अपना कमीशन कट करके फार्मर्स का लॉस और बढ़ा देता। फार्मर्स बहुत परेशान थे और इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए उस समय के फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिले और उन्होंने सजेस्ट किया कि फार्मर्स को एक होकर इसे रोकना चाहिए। उनसे इंस्पायर होकर फ्रीडम फाइटर त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन जी, जिनको हम फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, इन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि पॉल्सन के खिलाफ मार्केट में खड़े होंगे और खुद की एक कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करेंगे जहां फार्मर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। और इसके बाद फार्मर्स ने मिलकर गुजरात के केरा डिस्ट्रिक्ट के हर एक गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की जिसे हम द केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इसके स्टार्ट होने के पीछे का रीज़न यह था कि फार्मर्स खुद मिल्क प्रोड्यूस करें, सेल करें और किसी सेकंड पर्सन पर डिपेंड ना रहे। धीरे धीरे उनकी यूनिटी बढ़ती गई और उन्होंने पॉल्सन को दूध सप्लाई करना बंद कर दिया और जल्द ही पॉल्सन डूबने के कगार पर आ गई। जब अंग्रेज़ों को यह रियलाइज़ हुआ कि मार्केट में क्या हो रहा है और पॉल्सन की हालत ख़राब है, तब उन्होंने कई बार फार्मर्स से बात करने की कोशिश की और फार्मर्स ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद सभी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक साथ आई और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन फॉर्म हुई और लगभग 3.6 मिलियन फार्मर्स जुड़े और यही कोऑपरेटिव सोसाइटी को अमूल के नाम से जाना गया। इस सिचुएशन को देखते हुए 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड चलाया गया और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और लैंडमार्क प्रोजेक्ट था इंडियाज़ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। दरअसल इस रेवोल्यूशन के पहले इंडिया एक मिल्क डेफिशिएंट कंट्री था और न्यूजीलैंड से मिल्क इंपोर्ट करता था, पर इस रेवोल्यूशन ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम मिल्क डेफिशिएंट नेशन टू दी वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर और साल 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया और 2018 में ग्लोबल डेयरी आउटपुट का 22.29% इंडिया में ही प्रोड्यूस हुआ। ये लॉन्च किया गया था फार्मर्स को हेल्प करने के लिए और उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए और इस पूरे प्रोसेस को वाइट रेवोल्यूशन कहा गया। अमूल के सक्सेस के पीछे डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन जी का बहुत बड़ा रोल था। जब पूरी दुनिया में बफेलो के दूध से मिल्क पाउडर बनाना पॉसिबल नहीं था, तब अमूल ने उसे कर दिखाया और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। देयर इज़ 4 स्टेजेस इन डेयरी इंडस्ट्रीज टू मेक पैकेज्ड मिल्क। नंबर 1, मिल्क प्रोक्यूरमेंट। अमूल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करता है और कई सारे गांव में से मिल्क कलेक्ट करता है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंड कर दिया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेस। नंबर 2, मिल्क प्रोसेसिंग। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचने के बाद उसे लार्ज टैंक्स में स्टोर किया जाता है और उसे पेस्चराइज किया जाता है। पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस है जहां दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है फॉर 15 सेकेंड्स और इस वजह से दूध के सारे हार्मफुल बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और दूध पीने के लिए सेफ हो जाता है। नंबर 3, पैकेजिंग। और फिर अमूल दूध को पैक कर दिया जाता है और कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, दही, आइसक्रीम, पनीर और कई प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन। मिल्क के पैकेजिंग के बाद उसे सारे देश में कंजम्पशन के लिए भेज दिया जाता है। अमूल के सक्सेस के पीछे उसका स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट भी छुपा है। आप इस लड़की को तो पहचानते ही होंगे। इसे देखते ही सबसे पहले दिमाग में अमूल ही याद आता है। अमूल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया फॉर लॉन्गेस्ट रनिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन इन वर्ल्ड। अमूल के एडवर्टीजमेंट डेली के हॉट टॉपिक्स पर होता है, जैसे कि ये। अमूल के पास मोर देन 60 प्रोडक्ट्स हैं और ये सभी उम्र वाले लोगों के लिए अवेलेबल हैं और यही इसे यूनिक बनाता है। अमूल सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 40+ कंट्री में अवेलेबल है और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है और उसके मेजर मार्केट्स हैं यूएस, वेस्ट इंडीज़,
सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, जापान और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़। अब बात करते हैं अमूल के करंट एमडी आर.एस. सोढी जी की, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। वो 2010 में अमूल के एमडी बने, पर उसके पहले उन्होंने 32 ईयर्स तक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ काम किया है। पिछले 10 सालों में कंपनी ने मैसिव ग्रोथ किया है। उन्होंने सबसे पहले मिल्क प्रोक्योरमेंट को इंक्रीज़ किया। ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क कलेक्ट करने के लिए गुजरात के अंदर और उसके बाहर भी वो चले गए। दूसरी, उन्होंने प्रोसेसिंग को इम्प्रूव कर दिया। अगर ज़्यादा दूध कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके प्रोसेस करने की कैपेसिटी भी बढ़ानी थी। और उन्होंने कई डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया टू डाइवर्सिफाइड देयर पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। और तीसरी, जब इतने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ाना ही था। अमूल ने कई डिफरेंट आउटलेट्स स्टार्ट किए पूरे देश में और अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी इंक्रीज़ किया। जहां इनकी मार्केट शेयर कम थी, वहां और मेहनत की, एडवर्टीजमेंट की और अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करते गए। अमूल अब वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट मिल्क प्रोसेसर है और इंडिया की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। दिए गए चार्ट में अमूल का टर्नओवर है जो 381% का ग्रोथ दिखा रहा है, फ्रॉम 8,005 करोड़ रुपीज़ इन 2009-10 टू 38,550 करोड़ रुपीज़ इन 2019-2020। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।